अष्टावक्र गीता सूत्र 4। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्रे विश्रामय तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांता बंधमुक्तो भविष्यसि। शब्दार्थ यदि देहम शरीर को पृथक्कृत्य अलग करके चित्ती चैतन्य आत्मा में विश्राम करके तिष्ठसी स्थित हो जाते हो तो अधुना अभी एव ही सुखी शांता सभी प्रकार तनावों से मुक्त बंध मुक्तो बंधनों से मुक्त भविष्यसि हो जाओगे। अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, यदि तुम स्वयं को शरीर से तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। व्याख्या, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि त्याग करने से तुम योग्य होगे, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा। लेकिन मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चित हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। इस आत्मज्ञान के पश्चात भी यदि शरीर आदि विषयों से मोह बना रहा तो फिर दोबारा पुनः जन्म की आशंका बनी रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप सारे गुण संस्कार उपस्थित रहते हैं और उचित वातावरण मिल जाने पर वह बीज दोबारा अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उस बीज को भी नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। अष्टावक्र राजा जनक को इसी प्रकार की मुक्ति की अवस्था की बात बता रहे हैं कि तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद यदि इस शरीर से अपनी जिज्ञासा छोड़कर, उससे स्नेह छोड़कर पूर्ण रूप चैतन्य आत्मा में विश्राम आराम कर स्थित हो जाता है तो तू सुखी शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वच्छ स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें निरंतर रहना है। यही बिना किसी विकल्प की समाधि स्थिति है और इसे ही मुक्ति कहा जाता है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम अवस्था में समाधि की बात कही गई है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को पहले ही वाक्य में समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के बीच में 7 आवरण द्वार हैं। योग शरीर से प्रारंभ करके एक एक आवरण द्वार को सिद्धि अनुसार खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है, लेकिन महर्षि अष्टावक्र सीधी आत्मा का बोध कराते हैं। शेष सभी आवरणों द्वार को एक साथ ही नष्ट करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी आवरण द्वार वास्तविक नहीं है, संदेह मात्र हैं। संदेह का विनाश बोध से ही संभव है, वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार में जुड़ा है, जिसमें वासना का जन्म होता है। वासनाओं को पूरा करने के लिए शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं होती तो शरीर की क्या आवश्यकता थी। योग का मूल आधार शरीर है। यदि तू इससे अलग होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी शांत व मुक्त हो जाएगा। अभी एक पल की भी देरी नहीं होगी। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्म भोग आदि कुछ भी बंधन नहीं रहेंगे। केवल ऐसी अवस्था में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जिस प्रकार कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेने पर, उसे स्पष्ट रूप से देख लेने पर ज्ञान होता है कि वह सांप नहीं रस्सी है। कुछ कर्म कांड, जप तप, मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार से महर्षि अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे सारे संदेह मिट जाते हैं और प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई विशेष स्थान नहीं है और ना ही इसको प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई महासागर पार करना पड़ता है, बल्कि अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना है, जो कि स्पष्ट दर्शन से ही संभव है। इसी से सारे आवरण खुल जाते हैं। ये सारे आवरण अज्ञान के हैं। शिव गीता में कहा है, मोक्षस्य ना ही वासी अस्ति, ना ग्राम्य अंतरमेव वा,
अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृता। मोक्ष का किसी लोकांतर में घर या गांव में निवास नहीं है, लेकिन अज्ञान रूपी ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो प्राणी चैतन्य आत्मा में आराम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर और मन चित्त के हैं। जो शरीर और मन के प्रति स्नेह रखता है उसी के कर्म बंधन बन जाते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह कर्ता करने वाला है ही नहीं, दृष्टा है, देखने वाला है, और देखने वाला कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये सभी विषय भोग, कर्म, अहंकार, स्वार्थ, लोभ आदि शरीर व मन के गुण धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो प्राणी स्वयं को आत्मा मानकर शरीर से अपना नाता समाप्त कर लेता है वही मुक्त है। यही अष्टावक्र गीता का मूल आधार है।